मुख्य रूप से इस बजट में हर एक समाज के हर एक वर्ग, खास करके जो पिछड़े हुए लोग हैं, वंचित लोग हैं, उनके लिए ऐसे व्यवस्था किया गया है जिससे अब कोई पीछे नहीं रहेंगे। उनके लिए बहुत ही कायदे से हर एक प्रोग्राम का तय किया गया है और जिसके वजह से उसका उत्थान होगा, उनको बराबरी दर्जा दिया जाएगा। ऐसे कार्यक्रम योजनाएं बनाए हैं। अब एक एक योजना का बारे में हम चर्चा करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। आप सब ऑलरेडी मालूम है इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, क्योंकि भारत को एक शक्तिशाली देश बनाना है तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करना होगा। जो रिकॉर्ड पैसे रेलवे के लिए दिए हैं और नए एयरपोर्ट्स बनाने का प्रावधान जो रखे हैं, जितना जो पहले सोच भी नहीं सकते थे, इतना नेशनल हाईवेज और रूरल लिंक रोड्स वगैरह के लिए जो पैसा इस बजट में प्रावधान रखा है, ये इतिहास में कभी किसी ने सोचा नहीं होगा कि एक दिन हमारे भारत देश का बजट 45 लाख करोड़ का एक्सपेंडिचर का खाता लोगों के सामने में रखेंगे। 55 यूएस बिलियन डॉलर्स, 550 यूएस बिलियन डॉलर्स, और हम अपना हिसाब करेंगे तो 45 लाख करोड़ रुपया का खर्च होगा इस जो प्रावधान बजट में रखा गया है। अब दूर दराज जो बॉर्डर एरिया है, जहाँ पहला कुछ भी नहीं था, अब वहाँ 5G नेटवर्क, 4G का तो ऑलरेडी प्रावधान कर दिया गया है। कई कई जगह में 5G का भी प्रावधान किया जा रहा है। 2024 तक भारत में हर एक प्रांत में टेलीकॉम का सर्विस सबको देने का जो व्यवस्था किया गया है। सबको इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से, चाहे रास्ता का हो, चाहे किसी भी चीज़ का ज़रूरत हो, सबको सब तक पहुंचेगा। एकलव्य स्कूल के माध्यम से 38,700 टीचर्स जो रिक्रूटमेंट होगा, स्टाफ वगैरह, वो गरीब दूर दराज के लोगों के लिए स्पेशली एक एफर्ट किया गया है। यहाँ शहरों में इसका इतना ज़रूरत नहीं पड़ सकता है, लेकिन गाँव के लिए ये बहुत ही अहम है। अदरवाइज़ तो मैं जानता हूँ, मैं गांव से आया हूँ, वहाँ सरकारी स्कूल नहीं होगा, प्राइवेट कौन जाएंगे बताइए। कोई प्राइवेट 3-4 दिन पैदल चल के कौन स्कूल खोलेंगे वहाँ। तो सरकार को ही लीड रोल लेना होगा। अब कोई वंचित नहीं होगा, कोई बच्चे स्कूल जाए बगैर कोई गांव में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ऐसा कार्यक्रम तय किया गया है। किसानों के लिए तो आप लोग को मालूम ही है कि अब जो खास करके छोटे किसान, अब वो अपना प्रोडक्ट को किस तरीके से मार्केट ले जाना है, किस तरीके से लिंकेज करना है, उनका पैकेजिंग से लेकर के मार्केटिंग तक का व्यवस्था भी इस बजट में प्रावधान किया गया है। 20 लाख करोड़ का क्रेडिट फैसिलिटी अवेलेबल कर दिया गया है किसानों के लिए। ये सारे चीज़ रिकॉर्ड स्तर पर इस बार तय किया गया है। इस बार निर्मला सीतारमण जी का जो बजट है, प्रधानमंत्री जी का गाइडेंस से जो भी बजट तय किया गया है, मैं मानता हूं कि ऐसा बजट मैं कितने सालों से, मैं खुद मंत्री के रूप में भी, सांसद के रूप में भी, विपक्ष के सांसद के रूप में भी कितने सालों से हमने काम किया है, पार्लियामेंट में देखा है कि ऐसा बजट सिर्फ एक साल का ये बजट नहीं है। ये 2047 में 25 साल बाद भारत पूर्ण रूप से विकसित राष्ट्र बन जाएंगे, उसका नींव इस बजट के द्वारा रखा गया है। इसलिए ये बजट कोई मामूली, ये वार्षिक बजट के दृष्टि से मत देखिए, ये भविष्य का बहुत बड़ा लक्ष्य को सामने में रखते हुए इस साल का बजट पेश किया गया है। मैं बहुत गर्व महसूस करता हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो सोच, उनके विजन है, उसके तहत ये बजट आया गया है। और ये बजट अमृतकाल का सबसे पहला बजट होने के नाते देश के लिए बहुत
बहुत ही महत्वपूर्ण बजट है और हम सब इस बजट का मूल क्या है पूरे लाभार्थियों के बीच में आम जनता के लोगों तक ले जाना है। इसी दृष्टि से मैं आज आपके बीच में आया हूँ। मंत्री जी, यहाँ पर सबसे ज्यादा आबादी मिडिल क्लास की है और आय करके मिडिल क्लास के अपील के 5 लाख केसेस 2 सालों से पेंडिंग है। इस बजट में ज्वाइंट कमिश्नर अपील एक नया पोस्ट क्रिएट किया गया है। हाँ, तो आखिर ये एक्ट अपान कब तक होगा? लोगों की जिज्ञासा है कि, और लोगों को एक बहुत आशा है कि हमारे केसेस जल्दी सॉल्व होंगे और गवर्नमेंट को एक ह्यूज रेवेन्यू टैक्सेशन में मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा। जो इतना कदम उठाया गया है, आप तो बजट डॉक्यूमेंट पढ़ा ही होगा। और मिडिल क्लास ओवरऑल के लिए एक जो टैक्स छूट जो आपको दिया गया है, आपको जो ऑप्शन दिया गया है, दूसरा हमने एक टारगेट रख करके जितना लंबित केसेस है इसको एक स्ट्रक्चर्ड वे में आपको एक नतीजा देने के लिए फैसला किया गया है कि इस बजट के बाद आपके पास ऑप्शन है और आप सेटलमेंट अपने पसंद के मुताबिक आप तय कर सकते हैं। मिडिल क्लास के लिए तो ये बजट जो है ये गरीबों का तो ही है और एक तरीके से अगर आप पूरा देखेंगे तो मिडिल क्लास के लिए पहली बार इतना राहत लेकर के इस बजट के द्वारा आया है। तो मिडिल क्लास तो मध्यम वर्ग के लोग तो बहुत ही एक सेलिब्रेशन मूड में है। मुझे कई लोगों ने बताया कि पहली बार हम लोगों के लिए इस बजट में कुछ मिला है। मंत्री जी एक क्वेश्चन है मेरा, आपके बजट के साथ साथ ही एक हिडनबर्ग की रिपोर्ट आई है अमेरिका से। वो सरकार से कोई लेन देन नहीं है जो आप कह रहे हैं ना, LIC का और तमाम नहीं मैं समझ गया संस्थाओं का उसमें पैसा लगा हुआ है। पीयूष जी बताइए। और एक क्वेश्चन और है मंत्री जी, एक क्वेश्चन और है। हाँ बोलिए मंत्री जी एक क्वेश्चन और है। मंत्री जी एक क्वेश्चन और है इस समय। हाँ जी, कॉलोनियम सिस्टम जो चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, उसके बारे में सरकार क्या कर रही है? नहीं सरकार, आपका सवाल मजबूत है, अच्छा भी है, लेकिन वो बजट से बाहर है। अभी बजट पर से लेकिन सर आपका मंत्रालय तो है कि बता रहे तो भाई अभी बजट पर चर्चा। देखिए मैं कुछ नहीं मैं बता सकता हूँ, लेकिन क्या है ना, अगर मैं ऐसे चीज बता देंगे आप उसी को रिपोर्ट करेंगे और बजट छूट जाएंगे। मेरा मकसद बजट है। नहीं दोनों रहेगा सर, आप बता दें। आज सिर्फ बजट पर चर्चा है। ऐसा है, अभी 5 सुप्रीम कोर्ट का जज अभी अपॉइंट हुए हैं, मैंने अभी ट्वीट किए हैं, अब बाद में देख लीजिए, लेकिन आज चर्चा बजट पे रखी है। सर विपक्ष लगातार हमला कर रहे हैं बजट पे, अलग अलग स्टेट के जो पहले आप कोई विपक्ष इस बजट को अगर क्रिटिसाइज करता है, इस बजट के खिलाफ कुछ बोलते हैं, आप उसको सिर्फ तर्क पूछिए। कोई ऐसा तर्क, कोई ऐसा चीज नहीं इस बजट जिसको लेकर के कोई इसके खिलाफ बोल सके। मेरे को ये समझ में नहीं आता, ये कोई, मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हूँ इस नाते नहीं बोल रहा हूँ, मैं एक भारतीय होने के नाते बोल रहा हूँ। इस बजट को किसी भी रूप से क्रिटिसाइज करने का कोई जगह नहीं है। अगर कोई कह रहा है तो वो राजनीति है बस। मंत्री जी, अखिलेश यादव कहते हैं कि कल कारखानों की बात नहीं हुई, ये सरकार के खात्मे का आखिरी बजट है। ये कारखाने या देश में निवेश आने के लिए, सारा अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए तो बजट है। ये बजट का आप पूरा डिटेल देखिए ना, आप तब पता चलेगा। लगता है जिसने ये बोला है, अखिलेश जी ने बोला है क्या? लगता है उसने बजट नहीं पढ़ा होगा। पढ़ने वाला ऐसा नहीं पढ़ सकते। एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, आपके लद्दाख से जो ये सोनम वांगचुक है, उन्होंने कहा कि हमने अनशन किया और हिल काउंसिल बनी है, हमारे JNK के साथ थे, तो शेड्यूल 6 में हमें रिजर्व 6 MLAs थे, वो खत्म हो गए। और उनका ये कहना था कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने 60-70% जो पैसा है वापस हो गया, योजनाओं में नहीं लगाया गया और हिल काउंसिल को उसमें पावर्स नहीं दी गई और इसमें उन्होंने ठीक है, ऐसा है, मुझे मालूम है, मैं लद्दाख के बारे में मुझे पूरा जानकारी है, लेकिन मैंने जैसे कहा ना, बजट पे चर्चा हो रहे हैं तो उस विषय पे जाएंगे तो जिस पर्पज से मैं दिल्ली से इतना दूर आया वो फिर बेकार में वो बर्बाद हो जाएंगे ना। बजट
अभी अभी बजट पेश किए हैं, देश के लिए इतना महत्वपूर्ण बजट पेश किया है, उसी पे केंद्रित रहे ना। हमारे जीवन के लिए हर एक भारतीय को अच्छा एक नागरिक बनाने के लिए, मजबूत नागरिक बनाने के लिए, उसके जीवन को अच्छा एक क्वालिटी ऑफ लाइफ देने के लिए बजट पेश किया गया। उस पर चर्चा नहीं करेंगे तो नुकसान है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।